प्लीज ऑल ऑफ यू फोकस है। तो कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे, फॉर्मूलों के फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। सी एस ए, एल एस ए, ठीक है, देन टी एस ए एंड वॉल्यूम। ठीक है, फिगर्स हम यहाँ लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको देखेंगे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्यूब। क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एजेस, डिनोटेड बाय ए। फॉर्मूला होता है इसके एलएसए का 4a²। ऐसे ही टीएसए का फॉर्मूला होता है 6a²। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, मतलब क्यूब्स में एजेस और इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और इसके एलएसए का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एच। चलो, टीएससी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच एंड प्लस एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, तू भी लेट आ रहा भाई। तो क्यूब हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर के सीएसए का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। सिलेंडर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक रेडियस और एक हाइट। सीएसए का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। टीएसए का फॉर्मूला है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर। किसमें? सिलेंडर में। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा इसमें एक चीज और रही थी क्यूब में, लॉन्गेस्ट पोल। पहले पीना था पानी, अब मत पीजिए। तो लॉन्गेस्ट पोल जो है वो होता है √3। और क्यूबॉइड में होता है ये L² प्लस H²। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद जो है नेक्स्ट है आपके पास कोन। कोन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है R², मतलब L² इक्वल होता है R² प्लस H²। ये रिलेशनशिप। अच्छा जी, इसके एलएसए का फॉर्मूला कोन के पाई आर एल। टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर²एच। ठीक है, कोन में ध्यान रखिएगा तीन चीजें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर²। टीएसए का होता है 3 पाई आर²। और वॉल्यूम का होता है पाई आर। ओके, इसी तरीके से स्फेयर, सीएसए का फॉर्मूला होता है इधर 4 पाई आर²। टीएसए का भी 4 पाई आर²। और वॉल्यूम का होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बार 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 बार, कम से कम 7 से 8 बार जवाब लिख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आपको हर बार ये टेबल बनानी है बस, और आपको अपनी मर्जी से फॉर्मूले डालना है, तब आएगा कंट्रोल में ये चैप्टर। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, इंटीग्रेट। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से वो सारी की सारी शायद कोन पे या सिलेंडर, किस पे? कोन पे है शायद। कोन में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैम? कोन में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैम? तीन। तीन चीजें होती हैं। अब यार यही नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा यार?
भाई हर फिगर में क्या चीज होती है वो पता होना चाहिए। क्यूब में क्या होता है? एजेस। ए से नोट कर दो। क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसी तरीके सिलेंडर में क्या होता है? रेडियस और हाइट। क्योंकि जब कभी भी आपको उस फिगर का क्वेश्चन आएगा, आपका काम होगा अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। मतलब उस फिगर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो होनी तो चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा आगे। अच्छा, इसी तरीके से कोण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तीन चीजें होती है कोण में। रेडियस, हाइट, फ्लैट हाइट। ठीक है, तीनों का आपस में रिलेशनशिप है। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कोण दिखता कैसा है। पहला सबसे पहली बात, तो यहाँ रेडियस है, ये हाइट है, और ये स्लैंट है। स्लैंट का मतलब होता है बेंडिंग वाली हाइट। स्लैंट का मतलब क्या होता है? बेंडिंग वाली हाइट। ठीक है, इन तीनों का भी आपस में रिलेशन है। रिलेशन क्या है? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं किस रिलेशनशिप का फायदा क्या है? लिखिए यार, टू का टू वाई, वाई का क्या होता है? वाई स्क्वायर अपॉन टू। एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वन का होता है एक्स। बता भैया इस रिलेशनशिप का फायदा क्या है? सीरियसली मैन, कुछ नहीं पढ़ के आ रहा तुम्हें? नहीं पढ़ के आ रहा कुछ भी, और मुंह उठा के ला रहा अपना। बता भाई पीयूष, क्या फायदा है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का? क्या बोल रहा है देवर? आप बताओ क्या फायदा है इसका? देवर नहीं, हाँ इसी का ही उत्तर है। बिल्कुल। एल आर एच में अगर कोई भी दो वैल्यूज दे रखी है आपको, कोई सी भी, मान लीजिए एल और आर दे रखा है, एच निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए एल जो है वो 5 है, आर जो है वो मान लीजिए 3 है, और मुझे एच निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। एल स्क्वायर की जगह मतलब 5 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, और एच स्क्वायर 25 माइनस 9 हो गया 16। तो एच आ गया आपके पास 4। तो एच आ तो गया 4। मतलब भैया कोण में तीन चीजें होती हैं। हाँ जी, कोण में तीन चीजें होती हैं, एल आर और एच, तीनों ही जरूरी हैं। कोई दो पता हो तो तीसरी निकाल सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब कब एल और आर चाहिए, कब आर और एच चाहिए, ये बातें फॉर्मूले से पता चलेंगी। बता भाई, सी एस एफ कोण का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। टी एस ए का फॉर्मूला, रुक जा इसी को ध्यान दे। हाँ, आर प्लस एल। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में सी एस से पूछ लूं तो क्या क्या चीज चाहिए सी एस से निकालने के लिए? पाई चाहिए। पाई की वैल्यू तो पता ही है 22/7 होती है। ये क्या चाहिए भाई? रेडियस और स्लैंट हाइट, दो चीजें चाहिए, आर और एल। इसी तरीके से टीएस से पूछूं तो क्या चीज चाहिए? आर और एल चाहिए अगेन। लेकिन अगर कोई वॉल्यूम पूछ ले तो क्या चाहिए? वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर। आर और एच चाहिए। समझ में आया? नहीं सही है। करना की तो एक्सरसाइज है उसको कर। अभी ये दिया, उसको सॉल्यूशन वाले कर दिए सारे। सही 9.2 थी सेकंड। हाँ जो वेरीफाई करनी थी, हाँ कर लो। तो सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम याद रखिएगा इन तीनों को। चलिए मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सर्कल के बारे में कुछ चीजें आप सीख लीजिए तो बिल्कुल ये लगा लीजिए बिल्कुल बेस्ट चलेगा आपका सर्विस एरिया वॉल्यूम।
सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रेडियस। और सर्कल में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो मैंने बताया था डायमीटर का, डायमीटर होता है 2r। फिर मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस, फॉर्मूला है 2πr। और फिर बताया था मैंने आपको एरिया, फॉर्मूला होता है इसका πr। अब देखो, अगर आपको इफ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया, क्या आप कर सकते हैं कैलकुलेट? भाई पहला मुझे देख, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अगर डायमीटर पता है तो? कर सकते हैं भाई। एरिया के फॉर्मूले में ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट कर देंगे? एरिया। तो फॉर्मूला आपके पास πr, पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7। आर की जगह 7 और इंटू 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे 7 टू 14 में ऊपर कैरी 154। हाँ मैं कह रहा था वो, ठीक है। तो अगर डायमीटर पता है तो डायमीटर से हम क्या निकाल देंगे? डायमीटर से आप निकालेंगे रेडियस, रेडियस से आप क्या निकाल देंगे? एरिया। एरिया। क्लियर है? आगे समझ में सबको? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड डायमीटर। प्रोडक्ट पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव। हाँ जी, फाइंड क्या करना है इसमें आपको? मान लीजिए फाइंड आपको करना है इसमें सरकमफ्रेंस। क्या निकालना है हमें? अब बताइए कैसे करेंगे? अगर मैं आपको एरिया दे दूं तो और आपको सरकमफ्रेंस निकालने को बोलूं, पहले मुझे बात बताओ, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेडियस। रेडियस पता होगी तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। तो मतलब मेन जो मुद्दा आपका फंस रहा है वो कहाँ फंस रहा है? रेडियस पर। अच्छा, एरिया तो पता है आपको? एरिया कितना है? मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर एरिया ऑफ सर्कल पता है तो भी आप रेडियस का जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसके फॉर्मूले को एक्सपैंड करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई की जगह इस 7 को हम उधर भेजेंगे, 22 को नीचे भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 154 इंटू में 7 अपॉन में 11 से कट करोगे 2 बार, 11 से यहाँ पे 14 बार, और यहाँ हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 49, और रूट चढ़ जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 8 7 निकलते ही क्या निकाल देंगे हम? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, 2 इंटू में, तो यहाँ आएगा 44 सेंटीमीटर। अब इससे क्या चीज सीखने को मिली? इससे ये सीखने को मिला कि अगर एरिया पता है तो रेडियस का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसके फॉर्मूले की इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको सरकमफ्रेंस दे दूं, if circumference is given to you, if circumference is 44, क्या आप डायमीटर निकाल सकते हैं? निकालिए। कैसे निकालोगे? सरकमफ्रेंस से हम क्या निकाल लेंगे पहले? रेडियस। और रेडियस निकाल के डायमीटर निकाल ही देंगे, ट्वाइस कर देंगे। अब रेडियस कैसे निकालोगे सरकमफ्रेंस से? बताओ। एरिया से कैसे निकाला था रेडियस? फॉर्मूले को एक्सपेंड किया ना, तो सरकमफ्रेंस के भी फॉर्मूले को आप क्या कर देंगे? अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, वैल्यू मैंने दे रखी है, कैलकुलेट करके दिखाओ। सीखनी जरूरी है। सरकमफ्रेंस कितना है? 44। और मैं आपसे बोलूं डायमीटर निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देंगे आप, उसके नाम की इक्वेशन बना देंगे, c इक्वल टू 2πr। इस पूरी इक्वेशन में गौर करिए, दो ही चीजें हैं, एक तो c और एक r।
इस केस में आपको सी दे दिया है उसने, सी कितना दिया है 44, तो क्या बच गया खाली आर। तो 2 की जगह आप पाई की जगह लिखोगे 22/, और आर तो ही। अब अगर 44 इंटू में 7 और अपॉन में 2 इंटू में 22 से 1 बार, यहाँ 2 बार, 2 से 1 बार, यहाँ 1 बार, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आर 7 निकल आया तो डायमीटर कितना होगा, मतलब 14, डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे करना था कुछ। तो इसका मतलब आपने ओवरऑल ये चीज सीखी एक सर्कल में नहीं नहीं नहीं, वो बोलना रवि भैया कल बात करेंगे उनसे, ठीक है, आज जाने के लिए बोल। ओके। तो सर्कल जो है बेसिकली, इसे मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन सिखाए हैं अभी। मैंने आपसे ये बोला कि अगर मैंने आपको डायमीटर दे दिया तो क्या आप एरिया निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। अपूर्वा जी कैसे निकालेंगे थोड़ा सा बताना। अरे फॉर्मूला है जो एक्सपायर कर देंगे, डायमीटर से किसका जुगाड़ करेंगे पहले हम, रेडियस का। अब डायमीटर अगर 14 है तो अब आप बता दीजिए रेडियस कितना होता है। 7 आती भैया, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यू डाल देंगे उसमें आर की, और एरिया निकल जाएगा। ऐसा आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर मैं सरकमफ्रेंस आपको दे दूं और मैं आपको एरिया कैलकुलेट करने को बोलूं, तो कर दोगे, मैं करना करके दिखाओ लो। हाँ दोबारा कर दो, किया था अभी तो क्या टेंशन है फिर तो। देखिए इस वाले को तुम करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला एक्सपेंड करके। बहुत बढ़िया। अबे आधा करके बे, डायमीटर अगर दे रखा है तो रेडियस निकल जाएगा, उसका आधा करना है। आएगा फॉर्मूला एक्सपेंड मिशन में लगी हुई है। हाँ सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और तब रेडियस निकालना है, तब फॉर्मूला एक्सपेंड करती रहो ना। लेकिन जब डायमीटर दे रखा है तो क्यों फॉर्मूले के चक्कर में पड़ रही हो, डायरेक्ट हाफ करो। अब सरकमफ्रेंस अगर दे रखा है तो क्या रेडियस का जुगाड़ हो जाएगा कि नहीं होगा, अरे हो जाएगा ना भाई पीयूष। उसके फॉर्मूले को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बता, एच होता है सर्कल में, अबे गधे, सर्कल में एच होता है। वो तो कहते हैं पीयूष गधा है, बोल दिए ये बात कोई, बता भी 2 पाई आर। इतना ध्यान है तेरा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी याद नहीं तो। अच्छा अगर मैं आपको एरिया दे दूं तो क्या आप सरकमफ्रेंस का जुगाड़ कर देंगे। एरिया मैंने आपको दिया 154, निकालिए सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, निकालो। एरिया मैंने इस बार दे दिया आपको 154, सरकमफ्रेंस निकाल के दिखाओ मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ करना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। एरिया से आप रेडियस निकाल सकते हैं, ये चीज मेरा मकसद है आपको सिखाना। क्लियर है। चलिए हम हमारी पहली एक्सरसाइज देख रहे हैं। देखिए पहली एक्सरसाइज निकालेगा, कोण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मैम, कोण में 3 चीजें होती क्या हैं। क्या, एक तो स्लैंट हाइट और रेडियस। रेडियस, तीनों के बीच में इक्वेशन होती है एल स्क्वायर इक्वल टू आपसे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इक्वेशन का फायदा क्या है पीयूष, दो चीजें पता है, तीसरी निकालनी है तो निकाल सकते हैं, मतलब एल और आर पता है तो एच निकाल देंगे, आर और एच पता है तो एल निकाल लेंगे, ऐसे करके। अच्छा जी, और फाइंड इट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायमीटर ऑफ कोन। भाई का होगा डेरिवेटिव हाँ एक्स स्क्वायर। अब यहीं पर प्रोडक्ट टू लगा दीजिए ना, इसमें डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लो ना, निकाल ना, इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट टू लगा दे, वाई डैश को अकेला कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कोन है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे। एक कोन दे रहा हूं मैं आपको और मैं तरीका शेयर करूंगा आपके साथ, प्लीज। एक कोन है, डायमीटर
आपके पास है 10.5, स्लैंट हाइट मैंने आपको दे दी 10, और मैंने आपसे बोला है फाइंड करिए इसका क्या, कर्ड सरफेस एरिया। अब आप मुझे बताइए कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए एक तो रेडियस चाहिए और एक क्या चाहिए, स्लैंट हाइट तो है मेरे पास, बस मुझे और क्या चाहिए, रेडियस। क्या डायमीटर से रेडियस का जुगाड़ होता है, कैसे, इसका हाफ करके। अब इसका हाफ करना है आपको, फॉर्मूले में लगाना है, कैलकुलेट करना है, और मुझे फटाफट आंसर बताइए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैच करेंगे अपन। वही बात, भूमि को देख लेंगे, भूमि को 4 बजे रखें। चलो भाई, सी एस सी का हो गया आपके पास पाई आर एल, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, डायमीटर से किसका जुगाड़ करेंगे हम, रेडियस का। देखो थोड़ा लिखने के तरीके को और देख लो बस। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कोन, ठीक है, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो सारी लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा कोन की बेसिक चीजों का जुगाड़ पहले ही करना है। मतलब डायमीटर है तो तुरंत रेडियस लिख लीजिए उसके नीचे, ठीक है। तो डायमीटर कितना है 10.5, अब आप बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, डायरेक्टली रेडियस लिखिए 5.25 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। फिर स्लैंट हाइट लिख लीजिए, स्लैंट हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें सी एस से निकालना है, तो सी एस ए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। पाई की जगह क्या रखेंगे हम 22/7। अब रेडियस की जगह 5.25 रखने की जगह आप ऐसे लिखेंगे इसको 525 अपॉन में 100, डायरेक्ट 100 लगा तो दिया नीचे, पॉइंट हटा के नीचे 110 ऐसे लगा लें, ठीक है। और स्लैंट हाइट की जगह लिखेंगे आप 10। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 से अगर मैं कट करूं तो 7 7 जा 49 एंड 7 5 जा 35। फिर अगर मैं 5 से कट करूं तो ये 10 कट जाएगा 2 बार पे, और ये 5 से कट जाएगा आपका 15 बार पे। 2 से कट करूं तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बता दीजिए भाई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में तो। ये है थोड़ा तरीका लिखने का, डायग्राम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के जब लिखेंगे 2-3 बार अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि कैसे लिखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, एक कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। देखिए डायग्राम जरूर बनाए करें, प्लीज मेक इट अ हैबिट कि आप डायग्राम बनाए करें। स्लैंट हाइट जो है वो 21 है, और डायमीटर जो है वो 24 है। मुझे इसका टीएसए चाहिए, फटाफट कैलकुलेट करें। ध्यान दीजिए भाई, डायमीटर से किसका जुगाड़ हो जाएगा, चलिए आइए लिख देते हैं तरीके से। तो यहाँ पे कौन लिखेंगे हम, रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा आपके पास 12। स्लैंट हाइट आपके पास है 21, ठीक है। यहाँ पे आर है और ये स्लैंट हाइट एल है। और टीएसए का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, फॉर्मूला है पाई आर, आर प्लस एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 12। राहुल सर मैं पूछ रहा हूँ ये, हाँ भाई रेडियस कितना है 12, स्लैंट हाइट कितनी है 21। 7 से हम इसको कट नहीं कर पाएंगे, यहाँ हो जाएगा 22/7, यहाँ 12, इनको प्लस कर लीजिए 33 हो जाएगा। 7 से इनमें अभी भी कोई कटिंग रखने वाला नंबर नहीं है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आ रहा है 8712, नहीं फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास आएगा, आप जब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 7 1 जा 7, और यहाँ पे आपके पास 17, 7 2 जा 14, और 31, 7 4 जा 28,
28 और 32 और 7 4 दा 28 और यहाँ पे जाएगा 40 एंड 7 5 दा 35 5 5 5